हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधों की भौतिक रूपात्मक विशेषताओं यानी कि फिजियो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर पानी की कमी के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो पौधे होते हैं उनके फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर पानी की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मॉइस्चर स्ट्रेस यानी कि नमी की कमी से पौधे पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि जब मृदा में नमी की कमी हो जाती है तो हमारे पौधे पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव है वाटर रिलेशन यानी कि जल संबंध। वाटर रिलेशन की जो हिंदी होती है वो होती है जल संबंध। पानी की कमी से जल संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पानी की कमी से पौधे में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। शोषण, स्थानांतरण तथा पौधे की सतह से वाष्पीकरण द्वारा पौधे में उपस्थित जल की मात्रा निर्धारित होती है। और पानी की कमी से पौधों की पत्तियों में पानी की मात्रा घट जाती है। स्फीति घट जाता है क्योंकि जल ग्रहण की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। और पानी की कमी से पत्तियों के आच्छादन का तापक्रम भी बढ़ता है। इसके बाद स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, जिससे पानी का लॉस रुक जाता है। किसी भी पौधे की नमी आघात कैनोपी तापक्रम से ज्ञात किया जा सकता है। तो जो वाटर रिलेशन होता है यानी जल संबंध, उस पर पानी की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। अगला है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है नमी की कमी का। तो जब नमी की कमी होती है तब प्रकाश संश्लेषण दर, क्लोरोफिल की मात्रा और पत्ती के क्षेत्रफल में कमी होती है तथा पत्तियों में एसिमिलेट्स की सांद्रता में वृद्धि होती है। पत्तियों में CO2 का प्रवेश, उसका अवकरण, प्रकाशीय रासायनिक क्रिया आदि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नमी की कमी से प्रभावित होती हैं। पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं तथा मेसोफिल रेसिस्टेंस होता है। स्टोमेटा के बंद होने से नमी हानि तो रुक जाती है, लेकिन CO2 का प्रवेश भी रुक जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर नहीं आ पाता है पौधों में, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इसमें मेसोफिल कंडक्टेंस कम होने लगता है। जब पत्ती में नमी की मात्रा 8.7 बार पहुंच जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। तो नमी की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं पर ये प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद है लीफ एरिया, तीसरा नंबर, कि लीफ एरिया मतलब पत्ती के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नमी अभाव के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी के साथ साथ पत्ती के क्षेत्रफल में भी कमी होती है। नमी के अभाव में क्लोरोफिल के विघटन पत्तियों के सिकुड़ने, टिलरिंग, ब्रांचिंग आदि के कारण होती हैं। और नमी की अभाव में कोशिकाओं का आकार छोटा होने से पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। एसिमिलेट का स्थानांतरण जल का आघात से प्रभावित होता है। एसिमिलेट सैचुरेशन के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। एसिमिलेट मीन्स होता है भोज्य पदार्थ, और प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा संश्लेषित पदार्थ का स्थानांतरण नमी आघात के कारण प्रभावित होता है, अर्थात कमी आ जाती है, यानी कि नमी का स्थानांतरण जो है कम होता है। अल्टीमेटली लीफ एरिया जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद रिस्पायरेशन यानी श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है नमी की कमी का, तो हल्के आघात से श्वसन बढ़ता है, किंतु जब पानी की कमी गंभीर कमी हो जाती है तो श्वसन घट जाता है। एग्जाम्पल में गेहूं के सूखे की शुरू की अवस्था में CO2 अधिक निकलती है, किंतु अधिक सूखे की अवस्था में श्वसन की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद अगला है एनाटॉमिकल चेंज, यानी कि उसकी जो बनावट है उसमें क्या परिवर्तन आता है। पत्ती की बनावट में पानी की कमी से क्या बनावट आता है, पौधे की बनावट में क्या परिवर्तन आता है। तो पानी की कमी से आकार में परिवर्तन होता है, जैसे कोशिकाओं के आकार का घटना, सेल साइज कम होना,
स्थान का कम होना, कोशिका भित्ति मोटी होना, यांत्रिक ऊतकों का विकास, किंतु स्टोमेटा की संख्या कम नहीं होती है और उनका आकार कम हो जाता है। यानी उसकी संख्या अधिक होती है और आकार कम हो जाता है। इसलिए सूखे की स्थिति में पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है। ये तो उसके एनाटॉमिकल चेंज होते हैं, शारीरिक चेंज होते हैं, आकार बनावट में चेंज होता है। अगला है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाओं में नमी की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपचयन और अपचयन मेटाबॉलिज्म की सारी क्रियाएं जल की कमी से प्रभावित होती हैं। इस अवस्था में पानी की कमी के कारण एंजाइम संचालित क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, किंतु इसका प्रभाव कुछ एंजाइमों पर पड़ता है और कुछ पर नहीं पड़ता है। स्टार्च और प्रोटीन का जल विच्छेदन बढ़ जाता है, किंतु फेरस ऑक्साइड की सक्रियता कम हो जाती है। जब नमी की कमी होती है तो पौधे में प्रोलीन नामक एसिड बढ़ जाता है। प्रोलीन और एमीन नामक एसिड का संग्रह हो जाता है, जिससे ज्ञात होता है कि पौधे में नमी की कमी है। अगला है हार्मोनल रिलेशनशिप, यानी हार्मोनल रिलेशनशिप, हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है जब पानी की कमी होती है। हार्मोन का संबंध, इसका हिंदी होगी हार्मोन का संबंध। पानी की कमी से हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। वृद्धि कारक हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड तथा एंडोल एसिडिक एसिड की सक्रियता घट जाती है और वृद्धि नियंत्रक करने वाले हार्मोन जैसे एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, इनकी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, इनकी वृद्धि हो जाती है। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, उसका सूखना। तो जल की कमी से प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है और अधिक पानी की कमी की दशा में सख्त व टूटने योग्य हो जाता है। अगला है न्यूट्रिशन, यानी पोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है पौधों के पोषण पर। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पानी की कमी से N2 का ग्रहण, यानी नाइट्रोजन का ग्रहण, स्थिरीकरण और इसका स्वांगीकरण प्रभावित होता है। दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन, नोड्यूल एक्टिविटी, नंबर ऑफ नोड्यूल में कमी के कारण नाइट्रोजन का उचित रूप से स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, फिक्सेशन नहीं हो पाता है। ऐसा नमी की कमी के कारण होता है। गांठों की सक्रियता और स्टोमेटा के अवरोध में ऋणात्मक अनुपात है। साथ ही गांठों की सक्रियता और स्टोमेटा के अवरोध में ऋणात्मक अनुपात है। साथ ही गांठों में नाइट्रोजन की सक्रियता कम हो जाती है। पोषक तत्वों का ग्रहण की गई मात्रा से शुष्क पदार्थ का निर्माण प्रभावित होता है। पानी की कमी से पोषक तत्वों का ग्रहण घट जाता है, क्योंकि पोषक तत्व पौधे जो है घुलनशील रूप में लेते हैं। पानी की कमी से इनका ग्रहण घट जाता है, जिससे शुष्क पदार्थ की मात्रा में भारी कमी आ जाती है। नमी की कमी के कारण नाइट्रेट रेड्यूस की सक्रियता भी कम हो जाती है। और अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी की कमी का वृद्धि एवं विकास पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः पानी की कमी का प्रभाव पौधों की वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। नमी की कमी से कोशिकाओं का विभाजन, कोशिका विस्तार रुक जाता है। इससे पत्ती, तना व फल सभी कम बढ़ते हैं। जब वृद्धि प्रभावित होती है तो विकास में भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कि नमी की कमी से पौधे किस अवस्था पर यदि फूल व फल बनते हैं, इस अवस्था पर बनते हैं तो फूल झड़ने लगता है और फल छोटे रह जाते हैं। तो ये वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट में एक टॉपिक आता है यील्ड, यानी अल्टीमेटली हमारी जो यील्ड होती है, उपज होती है, वो कम हो जाती है। ये सब जब फैक्टर होंगे तो हमारी उपज जो है कम हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसके आपके पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। और इसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।